तो 10,000 में भरण पोषण परिवार का हो जाता। क्या करे, इसी में चलाना पड़ता है, मजबूरी है। काम ही नहीं है बिहार में। काम ही नहीं है बिहार में। बिहार के अस्पताल में डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करते। ध्यान ही नहीं देता है मास्टर लोग। क्या मास्टर लोग ध्यान नहीं देता। आपका मन नहीं होता कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं? पैसा ही नहीं है। आपका मन नहीं करता कि हम अपने परिवार के बीच में रहें, वहीं 10 से 15,000 20,000 जो भी कमाएं अपने परिवार के बीच में रहें? भाई ट्रेन हमको वैसा नहीं चाहिए कि बिहार से मजदूर निकल के जाए और दूसरे राज्य में जा करके काम करे। ये जो बोल रहे हैं ये केवल एक व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार की आवाज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद टीवी। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। अभी रात के करीब 10:30 बज चुके हैं और मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये जगह उत्तर प्रदेश का नोएडा का सेक्टर 126 है। और अभी रात में जब हम घूमने के लिए निकले तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मिले जो यहाँ पर आइसक्रीम बेचते हैं और उससे जो उनको पैसे अर्जित हो उसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता है। और ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। और देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो भूमि ज्ञान की भूमि रही, जो भूमि मोक्ष की भूमि रही, जहाँ गया बोध गया जैसी पवित्र भूमि है, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय था जो एक समय में ज्ञान का खान माना जाता था, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, ज्ञान अर्जित करने आते थे। और आज वही बिहार से, उसी बिहार से ऐसे कई लोग हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर आते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक मेरे साथ अभी आइसक्रीम बेच रहे हैं, यहाँ पे एक भैया हैं। आइए हम लोग इनसे मिलते हैं। का भैया, क्या नाम है आपका? क्या? साहब कुमार इनका नाम है साहिब कुमार। क्या करते हैं आप यहाँ पे? आइसक्रीम बेच रहे हैं। आइसक्रीम बेच रहे हैं। कितने देर तक? आप रात भर आइसक्रीम यहाँ बेचते हैं? हाँ, 12 बजे दिन से 12 शाम तक। ये बिहार के रहने वाले हैं। इनका नाम है साहिब कुमार। बिहार से आप कहाँ से हैं? हाजीपुर से। हाजीपुर से हैं। तो कितने दिनों से आप आइसक्रीम यहाँ पे बेच रहे हैं? हो गया करीब 10 दिन हो गया। 10 दिनों से। कितना कमा लेते हैं आप हो जाता है 400-500 हो जाता है। एक दिन में? और एक महीने में कितना कमा लेते हैं? काफी 10,000 बच जाता। 10,000। तो 10,000 में अब भरण पोषण परिवार का हो जाता है। क्या करे, इसी में चलाना पड़ता है, मजबूरी है। पापा तो कहा जा रहा है कि भाई ट्रैवल भी कर गा रहे हैं, हम जो है यार लोगों को दे रहे हैं, युवा बिहार से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो यार मैं इधर आता यार, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में हमको रोजगार मिलता तो फिर भैया हम काहे बिहार से बाहर आते। तो मतलब आप जो अभी यहाँ पे मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपया जो ही कमा रहे हैं, इससे आपके घर का गुजर बसर हो जा रहा है, आपकी पत्नी, आपके बाल बच्चे, आपके माँ बाबू जी का गुजर बसर हो जा रहा है 10 से 15 हज़ार। जब क्या करे, इसी में गरीब आदमी इसी में काम चलाएगा। यहाँ पर लगभग 2 से 3 ठेले लगे हुए हैं आइसक्रीम के। और भी लोग हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार नाम है। ये कमलेश जी हैं, ये भी बिहार कहाँ से हैं आप? बिहार में जो मुजफ्फरपुर से हैं। क्या है आप यहाँ पे आइसक्रीम बेचने? बिहार में आपको रोजगार नहीं मिला का? नहीं। नहीं मिला। वहां पर तो सुशासन की सरकार है, वहां बोल रहे हैं कि भाई हम तो हर एक बिहारी को रोजगार देंगे और यहाँ से बिहार वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। काम ही नहीं है बिहार में। काम ही नहीं है बिहार में। देखिए, अभी बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। चूंकि इस वर्ष ही 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और चाहे बिहार की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इतने वर्षों में बिहार में सबसे एक जो चीज कॉमन रही वो ये रही कि बिहार के युवा, बिहार के लोग आज भी जो है रोजगार की तलाश में दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए वो विवश है बाहर जाकर के नौकरी करने के लिए। बिहार में विकास नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या है, यहाँ तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। क्या है? नहीं हुआ। अब बच्चे ख्याल आ रहा है कि भैया हमें अस्पताल बनवा दिए, हमें ऊँट बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए। ये अच्छा सुझाव इलाज नहीं करता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। नहीं कहिए, बिहार निकास करता है, इलाज नहीं करता है। भाई बिहार के अस्पताल में डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करते। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? बिहार में ही पढ़ाते हैं। बिहार में सरकारी विद्यालय में वो कहीं तो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? ध्यान ही नहीं देता है मास्टर लोग। क्या मास्टर लोग ध्यान नहीं देता। आपका मन नहीं होता कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं? पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है। देखिए, यही बिहार के जो मजदूर हैं या फिर बिहार के जो युवा हैं,
ये युवा ही है, अभी इनकी उम्र क्या ही हुई, कमाने के लिए बेचारे अपने घर परिवार से बाहर दूर निकल गए। और आपका मन नहीं करता कि हम अपने परिवार के बीच में रहें, वहीं 10 से 15,000, 20,000 जो भी कमाएँ, अपने परिवार के बीच में रहें? क्या कर लो, मजबूरी है। क्योंकि बिहार में तो रोज़गार है नहीं, कंपनी तो है नहीं, भाई चुनावी वायदा हो जाएगा, बड़े-बड़े नेता आएँगे, बोल कर के चले जाएँगे कि हम तो बिहार से भाई ट्रेन चलवाएँगे, वंदे भारत चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम ट्रेन चलवा रहे हैं, भाई ट्रेन हमको वैसा नहीं चाहिए कि बिहार से मज़दूर निकल के जाए और दूसरे राज्य में जा कर के काम करे। हमको ट्रेन वैसा चलवाना है, जहाँ से हम अपने यहाँ उत्पादित फल और सब्ज़ी दूसरे राज्यों पे भेजें, हम आत्मनिर्भर बने, हमको ऐसा बिहार चाहिए। हमको ऐसा बिहार नहीं चाहिए, जहाँ का युवा बाहर जाए, दर-दर की ठोकरें खाए, 10-15 हज़ार के लिए वो गाली-गलौज सुने। ये बिहार के ही रहने वाले वो युवा हैं, जो बोल रहे हैं कि हमको अपने परिवार के बीच में रहने का मन है, लेकिन हमारी विवशता है, हमारी मजबूरी है कि हम 10-15 हज़ार के लिए बाहर रह रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं, ये केवल एक व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार की आवाज़ है। बिहार जो प्रत्येक उस व्यक्ति की आवाज़ है, जो रोज़गार की तलाश में बिहार से बाहर रहता है, दर-दर की खौफें खाता है। तो कुल मिलाकर के एक सबके मूल जो बात वही यही हुई, बिहार के लोग रोज़गार चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वहाँ के स्कूल, वहाँ के कॉलेज की स्थिति को मजबूत की जाए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, ताकि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और बिहार का विकास हो। और हम अपने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारा देश विकसित राष्ट्र तभी बनेगा, जब वो सबको साथ लेकर के चले, जब को सबको कंधे में कंधे मिला करके हम एक साथ विकास के पथ पर अग्रसर हों। तो कहीं न कहीं एक आशा है, एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। वहाँ से बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार की व्यवस्था होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। इसी तरह बिहार के लोगों की आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे, बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।